नमस्कार, मैं हूं सतीश मेहरा। ईरान और इजराइल के बीच तनाव पूरे चरम पर है। ईरान भी अपनी पूरी क्षमता के साथ इजराइल पर मिसाइलों से हमला कर रहा है। उधर इजराइल इस बात पर भी अड़ा है कि जब तक वह ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता और मिसाइलों के जखीरे को खत्म नहीं कर देता, तब तक हमले जारी रहेंगे। साथियों, इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। वह अरब देशों से कई युद्ध भी लड़ चुका है, इसलिए वह अपनी रक्षा जरूरत पर ज्यादा खर्च करता है। ईरान द्वारा चलाए जा रहे परमाणु कार्यक्रम को इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहा है। ऐसे में इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों और रक्षा केंद्रों पर हमला किया है। एक तरफ इजराइल अभी भी गाजा के साथ युद्ध लड़ रहा है और गाजा को इजराइल ने तहस नहस भी किया है। यहाँ तक कि 50,000 से भी अधिक लोग मारे गए हैं। अब ईरान के साथ एक दूसरे की बैलिस्टिक मिसाइलें सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही हैं। इजराइल को अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्रों का साथ मिला हुआ है, तो ईरान को चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। यह संघर्ष धार्मिक भावनाओं को भड़का सकता है। यदि यह संघर्ष लंबे समय तक जारी रहा तो वैश्विक संघर्ष में बदल सकता है। साथियों, अब बात करते हैं ईरान और इजराइल में सैन्य ताकत के मोर्चे पर कौन कहां खड़ा है। सैन्य शक्ति की बात की जाए तो ईरान में इस समय 6 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक हैं। वहीं इजराइल के पास 1.5 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक हैं। इसके अलावा ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक और इजराइल के पास 4.5 लाख से भी अधिक रिजर्व सैनिक हैं। ईरान के पास 1.5 लाख रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी हैं। सक्रिय सैनिकों के मामले में जहां ईरान इजराइल से आगे है, वहीं तकनीकी मोर्चे पर इजराइल ईरान से आगे है। इजराइल के पास विमानों की कुल संख्या 612 और ईरान के पास 551 है। इसी तरह से इजराइल की वायुसेना में लड़ाकू विमानों की संख्या 240 है, तो ईरान की वायुसेना में 186 लड़ाकू विमान है। अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या में भी इजराइल कहीं आगे है। इजराइल के पास अटैक हेलीकॉप्टर 48 हैं और ईरान के पास इनकी संख्या केवल 13 है। इजराइल के पास 35 ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो 5वीं पीढ़ी की अपनी स्टेल्थ क्षमताओं और हाईटेक तकनीकी के लिए जाने जाते हैं। इसी युद्ध में इजराइल ईरान पर इन विमानों का भी इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की वायुसेना में शामिल लड़ाकू विमानों की बात करें तो ईरान के पास लड़ाकू विमान काफ़ी पुराने हैं। वहीं संसाधनों की कमी की वजह से ईरान इनको अपडेट भी नहीं कर पाया है। इसलिए ईरान इजराइल पर हमले में ड्रोन और मिसाइल पर ज़्यादा भरोसा करता है। ईरान मिसाइल और ड्रोन बनाने की तकनीक के मामले में बेहतर स्थिति में है। वायुसेना की तकनीक के मामले में इजराइल जहां ईरान पर भारी है, वहीं समुद्री ताकत में ईरान इजराइल पर भारी पड़ता है। युद्धपोत की बात की जाए तो 107 युद्धपोत ईरान की नेवी में शामिल है। वहीं इजराइल के पास केवल 62 युद्धपोत हैं। पनडुब्बी ईरान के पास इजराइल से 5 गुना अधिक है, यानी ईरान के पास 25 पनडुब्बी हैं तो इजराइल के पास केवल 5 पनडुब्बी हैं। साथियों, इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से तो घिरा हुआ है ही, अब अरब देशों के कई युद्ध भी लड़ चुका है, इसलिए वह अपनी रक्षा जरूरत पर ज़्यादा खर्च करता है। इजराइल के पास बेहतर उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल और ड्रोन हमलों से बहुस्तरीय सुरक्षा कवर मुहैया कराते हैं। ईरान की ताकत उनको मिसाइल और शायद ड्रोन है। ईरान की मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। वहीं एयर डिफेंस नेटवर्क के मोर्चे पर ईरान कमज़ोर है। उसके पास रूस से मिले S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान और इजराइल के इस युद्ध में वैश्विक समर्थन की बात की जाए तो इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन है। अमेरिका इसे हथियार और टेक्नोलॉजी देता है। ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल के समर्थक रहे हैं। इसके अलावा दूसरे खाड़ी देश भी अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं। ऐसे में संघर्ष लंबा होने पर ये देश अमेरिका के पाले में ही खड़े नजर आएंगे। वहीं ईरान की बात की जाए तो रूस और चीन के साथ ईरान रिश्ते बनाकर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने रूस को शाहिद ड्रोन दिए हैं जिनका इस्तेमाल उसने यूरेनियम
यूक्रेन युद्ध में भी किया था। अगर रूस और चीन ईरान को हथियारों के मोर्चे पर मदद करते हैं तो संघर्ष लंबा खिंच सकता है। वैश्विक समर्थन की बात करें तो इजराइल का पलड़ा इस समय भारी है। इसलिए कहा जा सकता है कि इस युद्ध में अमेरिका का रोल महत्वपूर्ण होगा। अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका लंबे समय तक इजराइल के साथ खड़ा रहता है तो निश्चित रूप से यह युद्ध लंबा चलेगा, जो पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति को प्रभावित भी करेगा। नमस्कार, आप देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी।